सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के सैर। वो कहते हैं ना कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के सैर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं कुमार रोहतास और आप देख रहे हैं जिक्शनल स्टडी पॉइंट। आज इस क्लास के अंदर बात करेंगे कक्षा 8 के बोर्ड के अंदर किस प्रकार से सामाजिक प्रश्न पेपर आने वाला है सामाजिक सब्जेक्ट का, और किस तरह से पेपर रहने वाला है उसके बारे में इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की जो महत्वपूर्ण क्लास है कक्षा 8 के लिए, कि जो प्रश्न पेपर है वो किस तरह से आएगा। ब्लूप्रिंट के आधार पर आज हम इस क्लास के अंदर जानेंगे। तो शुरू करते हैं पहला जो प्रश्न है कि देखो, ये जो पेपर होने वाला है कक्षा 8 का सामाजिक का, वो 2.5 घंटे का रहेगा और 80 नंबरों का रहेगा। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 1 से लेकर 8 नंबर प्रश्न तक। पहला प्रश्न देखो किस प्रकार से मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। और आज इस क्लास के अंदर हम सिर्फ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और आप इन प्रश्नों को हल करें, जरूर करें हल, ताकि परीक्षा में आपको सहायता मिले। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुड्डा जो सम्मेलन हुआ था भीलवाड़ा के अंदर, वो कब बुलाया गया था। 1 नंबर में 22 अप्रैल 1734 ईस्वी को, 2 नंबर है 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को, और 3 नंबर है 17 जुलाई 1817 ईस्वी को, और 4 नंबर जो ऑप्शन है वो है 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। इनमें से जो सही ऑप्शन है उसको आप सही करोगे। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है वो है जेम्स मिल द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, कि जेम्स मिल द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी उसके नाम उसके बारे में बताना है। 1 नंबर ऑप्शन है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, 2 नंबर ऑप्शन है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 3 नंबर है ए हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, और 4 नंबर ऑप्शन है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश अमेरिका। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। ठीक है, यानी अगला जो तीसरा जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछा गया है कि विरसा राज का प्रतीक था, कौन था। यानी 1 नंबर ऑप्शन में लाल झंडा, 2 नंबर ऑप्शन में है हरा झंडा, 3 नंबर में है केसरिया झंडा, 4 नंबर में है यानी सफ़ेद झंडा। इनमें से जो ऑप्शन है सही ऑप्शन है उसको चूज करें। ठीक है, अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, कि भारत में प्रत्येक राज्य की सबसे ऊंची अदालत को क्या कहा जाता है। उच्च न्यायालय कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, या जिला न्यायालय, अधीनस्थल न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। इनमें से जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को आप भरोगे। ठीक है, फिर है 5 नंबर, कि जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन में है सरपंच, 2 नंबर में पार्षद, 3 नंबर में सांसद, और 4 नंबर में मुख्यमंत्री। इनमें से जो ऑप्शन सही है वो आप इसको भरोगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है 6 नंबर प्रश्न है कि अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। 1 नंबर में पेट्रोलियम, 2 नंबर में कोयला, 3 नंबर में प्राकृतिक गैस, 4 नंबर में उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बढ़ना है। फिर आता है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न आता है कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। इनमें से प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, मशीन, कार, जल और फोन। इनमें से आपको देखना है। फिर 8 नंबर प्रश्न, सामाजिक रूप से आशियाई समुदाय की विशेषता क्या है। 1 नंबर में धनवान होने का एहसास, 2 नंबर में अधिक शिक्षित होने का एहसास, 3 नंबर में राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होने का एहसास, और 4 नंबर में शक्तिहीनता और पराजय का एहसास। इन ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगता है उस ऑप्शन को आप चूज करेंगे और सही करेंगे। खंड ब के अंदर क्या लिखा है, अति लोकतात्मक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। इसके अंदर आपको क्या करना है, निम्नलिखित को सम्मिलित यानी मिलान करना है। 1 नंबर में विलियन नीति, इसके आगे लिखा है ए औरंगजेब। 2 नंबर में अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह, बी में लिखा है डलहौजी। 3 नंबर में है इंग्लिश यानी पहली इंग्लिश फैक्ट्री, इसके आगे लिखा है मैसूर, और हैदर अली, इसके आगे लिखा है हुगली। इनका मिलान करना है आपको और फिर आपको लिखना है। ठीक है, अगला 10 नंबर प्रश्न आता है हाँ या ना में उत्तर देना है। ये जो प्रश्न पेपर चल रहा है वो ब्लूप्रिंट के आधार पर है, यानी परीक्षा के अंदर बोर्ड के अंदर किस प्रकार से सामाजिक का पेपर रहेगा, आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आधार पर ये प्रश्न पेपर है। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण जो प्रश्न पेपर है या प्रश्न है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसको एक बार परीक्षा देने से पहले इन प्रश्नों को जरूर ध्यान में रखेंगे और करोगे ताकि परीक्षा हॉल में आपको कोई दिक्कत ना आए।
एक नंबर में देखो 10 नंबर प्रश्न का एक नंबर लिखा है कि मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। क्या ये बात सही है? सही है तो हाँ, नहीं है तो ना। ठीक है। 2 नंबर, प्राणियों और पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध की सूची CITI एक यानी एस संस्था बनाती है। ये बात सही है तो हाँ लिखना है, अन्यथा ना। 3 नंबर में, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। क्या बात ये सही है तो हाँ या नहीं है? फिर नहीं है। ठीक है ना। 4 नंबर, चावल का प्रमुख उत्पादन देश जापान है। क्या ये बात सही है तो यस, नहीं है तो नो। 11 नंबर प्रश्न, अलोकप्रिय कानून से क्या हासिल है? इसका उत्तर लिखना है। 12 नंबर प्रश्न में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा कानून भारतीय संविधान में उल्लेखित है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान के अंदर कौन सा कानून लिखा गया है उसके बारे में बताना है। ठीक है। अगला है 13 नंबर प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया? कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उनकी क्या मांग थी अंग्रेजों से, जो अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया, उसके बारे में बताना है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? ग्रेनाइट जो उद्योग है उसका विकास कौन से जिले के अंदर सर्वाधिक किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। 15 नंबर प्रश्न है कि यूरोपियन देशों में भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी, कारण सहित बताना है। कि भारत की जो यूरोपियन देशों के अंदर जो भारत की जो नील की खेती थी या नील की जो फसल थी उसकी मांग अन्य देशों के अंदर क्यों बढ़ गई, इसके कारण बताने हैं। 16 नंबर प्रश्न, चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है और विस्तार से लिखना है। 17 नंबर प्रश्न है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को स्पष्ट करना है। कि मालिकाना के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, स्पष्ट करना है। ठीक है। अगला 18 नंबर प्रश्न है कि क्या आप बता सकते हैं कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला यानी प्रवेश लेने वाले बच्चों में से लगभग 50% बच्चे 13-14 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते स्कूल छोड़ चुके होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि स्थिति के कारण क्या है? देसी स्कूलों में शिक्षा स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल थी, कैसे? कोई 2 विशेषता बताइए। तो इसके अंदर आपको बताना है। ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका के अंदर आपको क्या करना है, बढ़ना है। ठीक है। इस तालिका के अंदर आपको क्या करना है, बढ़ना है। देखो भाई, एक तालिका के अंदर एक कॉलम में लिखा है उल्लंघन का विवरण देना है, एक में लिखा है कानून की शाखा और दूसरे कॉलम में लिखा है अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, यानी कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। 1 नंबर में लिखा है कि कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज़ परेशान करते हैं, तो कानून की कौन सी शाखा होगी और अपनाई जाने वाली कौन सी प्रक्रिया उसके बारे में बताना है। 2 नंबर में देखो, एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है। तो कानून की शाखा बतानी है आपको, कौन सी धारा लगाई जाती है और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या ऐसी कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उसके बारे में आपको बताना है। 20 नंबर प्रश्न देखो भाई, 20 नंबर प्रश्न पूछा है, इसके अंदर 2 भाग आएंगे आपको 20 नंबर प्रश्न के अंदर कि संविधान की कोई 2 उद्देश्य बताएं जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, दोनों के लिए आवश्यक है। ऐसे संविधान के 2 उद्देश्य बताने हैं जो लोकतांत्रिक और राजतंत्र दोनों प्रणालियों के लिए क्या होती है या आवश्यक होती है, उन दोनों के बारे में बताना है। 2 नंबर प्रश्न है इसका, 20 नंबर का 2 नंबर भाग है, उसमें लिखा आदिवासियों के विस्थापन का कोई 2 कारण स्पष्ट करने हैं कि आदिवासी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों चले जाते हैं, उनके पीछे क्या कारण रहता है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर है 21 नंबर प्रश्न, मानचित्र आएगा भाई, राजस्थान का मानचित्र में आपको दर्शाना है जैसलमेर, अलवर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़, आप दर्शा दोगे आराम से। 22 नंबर प्रश्न कि नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 1 नंबर है 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण बताइए। 2 नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए, यहाँ किस प्रकार के अत्याचार हुए। और 3 नंबर है दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं। इन 3 प्रश्नों में आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 23 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। सतत पोषणीय विकास 2 नंबर है,
जल संरक्षण उपाय। इसके अथवा में एक प्रश्न पूछा गया है कि विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है, क्यों? कारण सहित बताना है। ठीक है, अथवा के अंदर यदि ऊपर वाले 2 प्रश्न आपको आते हैं तो उन दोनों को करिए, यदि ऊपर वाले प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो फिर नीचे वाला जो अथवा में दिया गया है वो आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है कि 24 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखो, अंतर सामुदायिक वर्चस्व तथा अंतर सामुदायिक वर्चस्व से आप क्या समझते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए और इन दोनों को परिभाषित करना है। यदि ये प्रश्न आपको आता है तो आप इस प्रश्न को कीजिए, यदि नहीं आता है तो नीचे वाला जो अथवा में प्रश्न दिया है उसके बारे में आपको लिखना है कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्पष्ट करना है आपको, और भारतीय संविधान किन बातों का ख्याल रखती है उसके बारे में बताना है। फिर 24 नंबर का बात करें कि 25 नंबर प्रश्न है कि दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के क्या करने हैं, आपको उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उनमें से सिर्फ 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला है कि राजस्थान में सड़क परिवहन पर विस्तृत वर्णन लिखना है कि राजस्थान के अंदर जो सड़क किस प्रकार से है उसके बारे में वर्णन करना है। 2 नंबर प्रश्न है, देखो, हम पर्यटन को बढ़ावा क्यों देते हैं? हम पर्यटन को बढ़ावा क्यों देते हैं? पर्यटन के महत्व को स्पष्ट करना है। वही हम बात करें 3 नंबर प्रश्न, साइबर सुरक्षा के बारे में आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताना है। साइबर सुरक्षा के प्रकार और उपाय को भी उल्लेख करना है, उनके प्रकारों के बारे में बताना है। तो ये हमारा 8वीं क्लास का सामाजिक का महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है और उसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और अच्छे तरीके से तैयारी करें और अच्छे नंबरों से आप पास करें। जय हिंद, जय भारत।